नमस्कार। 3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत सीधी सैफई से ग्राउंड जीरो से तस्वीरों के साथ। लोहियावादी विचारधारा और समाजवादी सियासत की अंतिम कड़ी मुलायम सिंह यादव आज अब अपने अंतिम सफर पर है। अब से कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सैफई की जिस मिट्टी में 82 साल पहले मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ, जिस मिट्टी में पले बढ़े, जहां से तमाम सियासी दावपेच उन्होंने सीखे, आज उसी जगह पर नेताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है। हजारों का जन सैलाब इस वक्त अपने प्रिय नेता को देखने के लिए वहां पर उमड़ पड़ा है। लाखों की तादाद में अंतिम सफर के गवाह बनने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। देश की हर बड़ी पार्टी के नेता इस वक्त सैफई पहुंचे हैं। इटावा के हर घर से लोग आए हैं। नम आंखों से धरती पुत्र मुलायम यादव को इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। ये जन सैलाब इस बात की गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव क्या कद रखा करते थे। वो जमीनी स्तर के, जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते रहे हैं। गरीबों की राजनीति, गरीबों के हित के लिए उन्होंने अक्सर लड़ाई लड़ी है। समाजवाद की बात वो किया करते थे और अपने हर कार्यकर्ता को यही सीख देते थे कि सबसे पहले जमीन पर जाओ, लोगों से मुलाकात करो, उनका दुख दर्द बांटो और फिर लखनऊ तक पहुंचो। मेरी सहयोगी रुचि कुमार लगातार सैफई से जुड़ी हुई हैं। रुचि, ओवर टू यू। देखिए, सैफई में आज का दिन सैफई के लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ का, बहुत ही आप कह सकते हैं कि दुख भरा रहा, क्योंकि उनके जो नेताजी थे, जिनको प्यार से वो नेताजी कहते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि सैफई के लोगों के लिए मुलायम सिंह एक अलग मायने रखते थे। वो बड़े सियासतदान थे। उन्होंने एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में पहले वो मंत्री भी रहे, नेता विपक्ष भी रहे। लेकिन सैफई के लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव की एक अपनी अलग सी छवि है। इस सैफई का हर घर है, हर घर में आज यहाँ सैफई के लोगों ने हमें बताया है कि किसी भी घर में आज चूल्हा नहीं जला है, कुछ खाना नहीं बना है, क्योंकि हर घर को ये लग रहा है कि उसका अपना कोई चला गया, अपने घर का चला गया। क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस सैफई में किसी के दादाजी हैं, किसी के नाना हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मामा हैं। तो हर तरह से हर घर का उनसे एक रिश्ता यहाँ सैफई वाले अपना जोड़ते हैं। तो मुलायम सिंह यादव, हालांकि पिछले कई सालों से वो थोड़ा बीमार रहे हैं, लेकिन तब भी वो सैफई ज़रूर आते थे। होली जो होती थी वो सैफई में मनती थी, दिवाली सैफई में मनती थी और सैफई के लोग अपनी हर तरह की बात मुलायम सिंह यादव से कह देते थे। तो वो जो तकलीफ है, अपनों का जो जाने का गम होता है, वो पूरे सैफई में आज हमको दिखाई दे रहा है। पूरा जो सैफई कस्बा है पूरी तरह से बंद है। आज आपको यहाँ एक कप चाय भी नहीं मिल सकती। सबने सब दुकानें बंद कर रखी हैं। तो पूरा सैफई यहाँ आज हमें दिखाई दिया मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए। साथ में उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई कोना ऐसा रहा होगा जहाँ से लोग यहाँ मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल होने नहीं आए होंगे। वो बलिया हो, भदोई हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, आजमगढ़ हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से चलकर लोग मुलायम सिंह यादव को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और आपने देखा कि सड़कों पे कितना ज़्यादा सैलाब आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा। तो मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे, बड़ा राजनीतिक उनका जीवन कैरियर रहा। सियासत का सफ़र 1967 से शुरू हुआ, जो अभी तक चला। समाजवादी पार्टी 1992 में बनाई। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। वो सब एक सियासत अपनी जगह। लेकिन मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी कमाई ये थी कि उनको जो धरती पुत्र कहा जाता था, वो धरती पुत्र सच में थे, धरती से जुड़े हुए थे। और हर शख्स की, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, सबके दुख सुख में हमेशा वो शामिल होते थे। एक बार मुलायम सिंह यादव ने बताया कि 1967 में जब वो चुनाव उन्होंने पहला लड़ा, उससे पहले वो पहलवानी करते थे। उनके घर में खेती बाड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा पैसे से मजबूत नहीं थे, तो साइकिल से चलते थे। और साइकिल से चलते थे तो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी साइकिल चलाई कि एक दुकान से दूसरी दुकान चले गए। 50-50 किलोमीटर साइकिल चला लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे ये लगता था कि इस 50 किलोमीटर में मैं कई घरों में चला जाऊंगा, उनके सुख दुख में शामिल हो जाऊंगा। किसी के घर में शादी हो रही है, किसी का लड़का बीमार है, तो मैं सबसे देख लूँगा। तो इस तरह से पूरा साइकिल से उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया। और उसके बाद उनकी जब सियासत आगे बढ़ी, कुछ पैसा हुआ तो एक पुरानी एम्बेसडर खरीदी। लेकिन एम्बेसडर में तेल डलाने को पैसा नहीं होता था।
आज के टाइम पे जो नेता हैं बड़े, वो ये सोच भी नहीं सकते कि उनको गाड़ी में तेल डलवाने को पैसा नहीं होगा। एक बार बनारस के किसी गांव में गए, वहां उन्होंने कुछ सभा की, लोगों के साथ मीटिंग की, और जब वो लौट रहे थे तो उनकी एम्बेसडर रात में 9 बजे के आसपास एक गांव के पास खड़ी हो गई क्योंकि उसमें तेल खत्म हो गया था। अब मुलायम सिंह यादव उस गाड़ी से उतरे और वहीं पे खेत पे जो छप्पर पड़ा था उसके नीचे उनकी खाट लगाई गई, वहीं पे खाना उन्होंने खाया और रात वहीं बिताई। फिर उनके कुछ और साथी जो पीछे से आ रहे थे वो कहीं से तेल वेल लेकर आए, किसी तरह एम्बेसडर स्टार्ट हुई और सुबह वो आगे बढ़े। तो इस तरह से पूरा जीवन उनका संघर्ष का रहा और बहुत ही मेहनत उन्होंने अपनी पूरी करियर में की, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। अब देखिए, जब 1993 में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में राम लहर थी एक तरह की, लेकिन मुलायम सिंह का दिमाग चला और काशीराम से बात की। काशीराम से कहा कि दलित और ओबीसी वोट अगर उत्तर प्रदेश में एक हो जाएगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो गठबंधन किया और बीएसपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। हालांकि वो सरकार बहुत दिन नहीं चली, बाद में मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन तब भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया सरकार बनाने का। 2003 में भी हमने देखा कि वो मुख्यमंत्री बने, तो तरह तरह की चीज़ें उन्होंने उत्तर प्रदेश में नई चीज़ें लागू की। एक बार उन्होंने बताया, जब प्रचार के लिए गए थे तो उनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं जब प्रचार के लिए जाता हूँ बिल्कुल रुचि, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें दिखाएंगे रक्षा मंत्री की भी। वहां पर आज सुबह से तमाम वीवीआईपीज का तांता लगा हुआ है। आज हर कोई अपने प्रिय जन नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त सैफई में पहुंच चुके हैं और मुलायम सिंह यादव अब अपने अंतिम सफर पर है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। सुबह से तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज सुबह से अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, चंद्रबाबू नायडू, तमाम दिग्गज जो सियासी दिग्गज हैं उनके पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त पहुंचे हैं। जी रुचि, आप अपनी बात पूरी करें। जी, जैसे मायावती के साथ उनका बीएसपी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहा, स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो गया और जिससे मायावती और मुलायम सिंह के रिश्ते बहुत खराब हो गए। लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती ने बहुमत की सरकार बनाई और रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब थे, बातचीत बिल्कुल बंद थी, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले दोनों लोग करते थे। लेकिन उस शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में लखनऊ में हुआ था, हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव मायावती की शपथ ग्रहण समारोह में गए और सामने की कुर्सियों में वो बैठे। हालांकि मायावती ने उनको विश भी नहीं किया, लेकिन तब भी मुलायम सिंह यादव के अंदर इतना बड़प्पन था कि एक कोई नेता मुख्यमंत्री बन रहा है और वो जाते हुए मुख्यमंत्री हैं तो वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। तो इस तरह का बड़प्पन उनके अंदर था मुलायम सिंह यादव का। बहुत तरह के किस्से मुलायम सिंह यादव के कि कैसे उन्होंने अपनी सियासत को यहाँ तक पहुँचाया। चरण सिंह के बहुत करीबी वो रहे और चरण सिंह ने उनको नेता विपक्ष बनाया। फिर वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री बने। फिर चरण सिंह के जाने के बाद पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ कि अजीत सिंह ज़्यादा उनके साथ विधायक हैं या मुलायम सिंह यादव के साथ, और उन्होंने अजीत सिंह यादव को पटकनी दी और खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 1992 में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी खड़ी की और वो पार्टी जिसका आज तक जलवा कायम है। मुलायम सिंह यादव को लेकर बहुत तरह के नारे बने। एक सबसे बड़ा नारा यही था कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है और जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। तो वो जो जलवा था वो आज हमें सैफई की सड़कों पर दिखा और लोग इतनी बड़ी तादाद में, शायद सैफई के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। खचाखच ये जो पंडाल है वो भरा हुआ था। हर आदमी ये चाहता था कि अपने नेताजी को वो अंतिम श्रद्धांजलि दे दें, लेकिन सबको मौका नहीं मिल सकता था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और अगर हर आदमी श्रद्धांजलि देता तो कम से कम 4 दिन इस कार्यक्रम में लग जाते। तो लोग यहाँ जो पंडाल के पोल हैं उस पर चढ़े थे, लोग छतों पे चढ़े हुए थे मुलायम सिंह यादव को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। तो अब ये जो सैफई का नुमाइश मैदान है वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल, और अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रुचि इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी को भी आना था पर अभी तक वो वहां पर पहुंच नहीं पाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पहुंचने का भी कार्यक्रम था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
साथ ही रक्षा मंत्री इसके अलावा स्वामी रामदेव भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। दलगत की राजनीति से, विचारधारा से परे मुलायम सिंह यादव पर्सनल लाइफ में हर किसी के चहीते रहे हैं। उनकी मित्रता की मिसाल लगातार दी जाती रही है और आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है उनकी सादगी का, उनकी सरलता का, उनके व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। जी रुचि, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सिर्फ वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, अपने लोगों के करीबी नहीं थे, दूसरे दलों में भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। आपने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी जो केमिस्ट्री थी वो देखी। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव को भी न्योता था और मुलायम सिंह यादव उस मंच पे मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता वहाँ पे मौजूद थे। तो जो केमिस्ट्री थी, ये जो सैफई का पंडाल है, इस पंडाल के मंच पर लालू यादव की बेटी की शादी मुलायम सिंह यादव के भाई के बेटे से, तेज प्रताप से हुई। तो इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को मुलायम सिंह यादव ने बुलाया था और कहा था कि शायद मेरी जिंदगी में मेरे परिवार का ये आखिरी फंक्शन होगा तो आप जरूर आइए। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सैफई आए थे, उस शादी समारोह में वो शामिल हुए थे। तो इस तरह के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी से रहे। बाकी बीजेपी नेताओं से भी आज हमने देखा कि बड़ी लाइन थी बीजेपी नेताओं की जो श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे। और पुराना, जैसे आप उनका जब वो मुख्यमंत्री थे तब की याद अगर करेंगे या उस जमाने के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार भी थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो विपक्षी दल था उसके विधायकों के भी काम वो काफ़ी ज़्यादा कर देते थे और काफ़ी उनके साथ मेल जोल रखते थे। उनका कहना था कि राजनीति अलग है, जब हम चुनाव लड़ते हैं तब हम एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सब साथी हैं और साथ मिलकर चलेंगे तभी अच्छी सरकार बनेगी। 2004 के आसपास की बात है, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के विधायक नाराज थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस गलत मामलों में उन्हें फंसा रही है। तो बीजेपी का एक डेलीगेशन मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचा 5 कालीदास मार्ग, जो लखनऊ में मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे बीजेपी के नेता, सीनियर नेता थे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे सरकार से कि आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उनसे ऐसे बात की, उनको ऐसा भरोसा दिलाया कि बीजेपी नेताओं को भी लगा कि अब नेताजी को कह दिया तो अब ये अत्याचार जुल्म पुलिस नहीं करेगी। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको गुलाब जामुन भी खिलाए, चाय भी पिलाई और खुशी खुशी जो बीजेपी के नेता थे वो वहाँ से निकल आए। तो इस तरह के उनके रिश्ते हमेशा रहे हैं सभी पार्टी के लोगों से, जनता से। उनका जो स्टाफ है उससे आप बात करेंगी तो वो कहते हैं कि डांटते बहुत थे मुलायम सिंह अपने स्टाफ को कि ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे स्टाफ का कि स्टाफ को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसकी फैमिली को दिक्कत ना हो, कोई पढ़ाई में दिक्कत ना हो। और लड़कियों की पढ़ाई को लेकर मुलायम सिंह यादव बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसका ध्यान देते थे। और उसका यहाँ सैफई में भी आप देखेंगे तो लड़कियों का डिग्री कॉलेज यहाँ पर खुला है, नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खुला है। तो वो चाहते थे कि लड़कियाँ पढ़ें और आगे बढ़े। तो जब मुलायम सिंह की सरकार थी इसीलिए कन्या विद्याधन भी उन्होंने शुरू किया था। बिल्कुल रुचि, और मुलायम सिंह यादव अक्सर ये कहा करते थे कि मैं धोखा देने वालों में से नहीं बल्कि धोखा खाना पसंद करता हूँ। कई मौके ऐसे भी आए जब उनके बेहद करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, सदैव अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे। समाजवादी पार्टी की स्थापना की, अपने कुनबे को मजबूत करने का काम किया और चाहे वो परिवार में आपसी कलह रही हो, इसके बावजूद उन्होंने परिवार की बागडोर के साथ साथ पार्टी की बागडोर भी बखूब संभाली। रुचि, आप बने रहिएगा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त सैफई पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हो रही है, लेकिन सीधा लाइव तस्वीर ग्राउंड जीरो से कुछ और तस्वीरों के बाद लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।